बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता है। जो जानता है वह बोलता नहीं है। जो बोलता है वह जानता नहीं है। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, खुद को जानना सच्ची बुद्धिमानी है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी इसी बुद्धिमानी पर आधारित है। इस कहानी में कैसे एक गुरु अपने शिष्यों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेता है, ये जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देखे ना। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठ देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छुपा सकें? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप
विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूर है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही और गलत का परिचय करवाता है। यह सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें अंतर्मन की आवाज़ जरूर सुनना चाहिए। इस परीक्षा के जरिए राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश लिया और शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालयों में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में पैसा कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुख मोड़ लेता है। ऐसे में ये छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका भान तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाएं। जिस प्राणी के पास बुद्धि है उसके पास सभी तरह का बल भी है। वह कठिन परिस्थितियों का मुकाबला सहजता से करते हुए उस पर विजय पा लेता है। बुद्धिहीन का बल भी निरर्थक है, क्योंकि वह उसका उपयोग ही नहीं कर पाता। बुद्धि के बल पर ही छोटे से जीव खरगोश ने महाबली सिंह को कुएं में गिराकर मार डाला। यह उसकी बुद्धि के बल पर ही संभव हो सका। यह एक सच्चाई है कि किसी भी ढंग से समझाने पर भी कोई दुष्ट सज्जन नहीं बन जाता। जैसे घी दूध से सींचा गया नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता, इसलिए बुद्धिमत्ता से ही जीवन के हर मोड़ पर विजय पाई जा सकती। बुद्धिमत्ता और भावनात्मक दोनों ही एक सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए यह आत्मावलोकन करना भी जरूरी है कि हम जीवन के किसी प्रकार के भी निर्णय लेने के लिए भावनाओं से अधिक बुद्धिमत्ता से काम लें। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय कभी भी साकार नहीं होते। भावनाओं से अधिक कर्तव्य ऊंचा है। कर्तव्य पालन के लिए हमें भावनाओं को अपने वश में रखना होगा, ताकि कभी भी भावनाएं हमारे पर हावी न हो और हम दायित्व की पूर्ति ईमानदारी से कर सकें। यह जरूरी है कि हम हर काम करने से पहले यह आत्मावलोकन करें कि इस कार्य में भावना और कर्तव्य का संतुलन कितना है। बस यही एक मार्ग है जो हमें उन्नति की राह पर ले जा सकता है। बुद्धिमत्ता से ही हम सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श है। वह समाज व देश के कल्याण में एक मील पत्थर है। सफल जीवन के लिए कोई भी निर्णय भावना से नहीं बल्कि बुद्धि व विवेक से ले तो हम सफल जीवन की कामना कर सकते हैं। भावनाओं में बहने वाले इंसान को कभी सफलता नहीं मिलती। अज्ञानता के अंधकार को बुद्धिमत्ता से ही दूर किया जा सकता है। अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना जरूरी है। भावनात्मक होना कोई दोष नहीं, पर भावना पर नियंत्रण जरूरी है।
भावना मानव के लिए अथाह सागर है, लेकिन इसे पार पाने के लिए बुद्धि की ही आवश्यकता है। बुद्धिमत्ता से ही ज्ञान का चक्षु खुलता है और यही जीवन का सफल मार्ग भी है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही अन्वेषण व नई खोज पर कार्य करेगा। वो पढ़ाई में भी टॉप करेगा और उसके शोध लोगों के कल्याण के लिए भी भूमिका निभाएंगे। उसे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी। बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञानोपार्जन करना जरूरी है। ज्ञान से ही बुद्धिमत्ता का द्वार खुलता है, जबकि भावना के लिए कोई भी विशेष मार्ग ही नहीं है। भावना तो एक अनपढ़ में भी पाई जा सकती है, लेकिन इससे जीवन की राहें आसान नहीं होती। एक अच्छी भावना देश, समाज या आमजन के प्रति होनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि भावना से अधिक कर्तव्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भावनाओं को जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो उसे कोई भी बाधा पार करने में कठिनाई भी नहीं होगी। जिस भी व्यक्ति के पास बुद्धि का बल है वह शक्तिशाली व्यक्ति पर भी भारी रहता है। जिस प्रकार की अंधेरे को छोटे से दीपक की लौ कम कर देती है, बुद्धिमत्ता एक ऐसा बल है जो सफलता की बाधाएं पार करके मंजिल तक पहुंचा देता है। भावनाएं केवल एक सोच है और अगर इसकी राह बदल जाए तो इसके दुष्परिणाम घातक हो सकते हैं। अच्छी भावनाओं के लिए अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ जीवन में सफलता का एकमात्र साधन ही बुद्धिमत्ता है। भावनाओं के प्रकाश से जीवन को नहीं संवारा जा सकता। बुद्धिमत्ता एक ऐसी ज्योति है जो संसार में फैली कुरीतियों के अंधेरे को दूर कर सकती है। बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाना भी आवश्यक है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।